दोस्तों वीडियो के नीचे जो चैनल का नाम दिख रहा है कुछ अलग कुछ रोचक, उसके साइड में जो लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको क्लिक करके साइड में जो बेल आइकन है, घंटा का आइकन, उसको ऑल कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूं आपको जानकारी मिले, आपको एसएमएस मिले, नोटिफिकेशन मिले। ठीक है। स्वागत है मेरे चैनल पर दोस्तों। पिछले वीडियो पे हमने पढ़ा था लक्ष्मण का दशरथ को मारने के लिए गुस्सा करना, श्री राम को वनवास भेजने के लिए। तो पिछले सारे वीडियोस आप देख सकते हैं। इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम पे क्लिक कीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाएगा, वहाँ से शुरुआत से देखिएगा। उसके बाद एक चित्र है, आज का चैप्टर है श्री राम को उदास देखकर सीता का उनसे इसका कारण पूछना और श्री राम का पिता की आज्ञा से वन में जाने का निश्चय बताते हुए सीता को घर में रहने के लिए समझाना। धर्मिष्ठ मार्ग पर स्थित हुए श्री राम माता सीता द्वारा स्वस्ति वाचन कर्म संपन्न हो जाने पर कौशल्या को प्रणाम करके वहाँ से वन के लिए प्रस्थित हुए। उस समय मनुष्य की भीड़ से भरे हुए राजमार्ग को प्रकाशित करते हुए राजकुमार श्री राम अपने सद्गुणों के कारण लोगों के मन को मतने से लगे। ऐसे गुणवान श्री राम को वनवास दिया जा रहा है, यह सोचकर वहाँ के लोगों का जी कचोटने लगा। तपस्विनी विद्यानंदिनी सीता ने अभी तक वो सारा हाल नहीं सुना था। उनके हृदय में यही बात समाई हुई थी कि मेरे पति का युवराज पद पर अभिषेक हो रहा होगा। विद्या राजकुमारी सीता सामयिक कर्तव्यों और राजधर्मों को जानती थी, अतः देवताओं की पूजा करके प्रसन्न चित्त से श्री राम के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। इतने में ही श्री राम ने अपने भली भांति सजे सजाए अंतपुर में जो प्रसन्न मनुष्यों से भरा हुआ था प्रवेश किया। उस समय लज्जा से उनका मुख कुछ नीचा हो रहा था। सीता उन्हें देखते ही आसन से उठकर खड़ी हो गई। उनकी अवस्था देखकर कांपने लगी और चिंता से व्याकुल इंद्रियों वाले अपने उन शोक संपन्न पति को बिहारने लगी। धर्मात्मा श्री राम सीता को देखकर अपने मानसिक शोक का वेग सहन न कर सके, अतः उनका वो शोक प्रकट हो गया। उनका मुख उदास हो गया था, उनके अंगों से पसीना निकल रहा था। वे अपने शोक को दबाए रखने में असमर्थ हो गए थे। उन्हें इस अवस्था में देखकर सीता दुख से संतप्त हो उठी और बोली, प्रभु इस समय ये आपकी कैसी दशा है? रघुनंदन, आज बृहस्पति देवता संबंधित मंगलमय पुष्य नक्षत्र है जो अभिषेक के योग्य है। उसी पुष्य नक्षत्र के योग में विद्वान ब्राह्मणों ने आपका अभिषेक बताया है। ऐसे समय में जबकि आपको प्रसन्न होना चाहिए था, आपका मन इतना उदास क्यों है? मैं देखती हूँ इस समय आपका मनोहर मुख जल के फेन के समान उज्ज्वल तथा 100 तालियों वाले श्वेत छत्र से आच्छादित नहीं है, अतः अधिक शोभा नहीं पा रहा है। कमल जैसे सुंदर नेत्र धारण करने वाले आपके इस मुख पर चंद्रमा और हंस के समान श्वेत वर्ण वाले 2 श्वेत चमरों द्वारा हवा नहीं की जा रही है। नरश्रेष्ठ, प्रवचन कुशल बंदी, सूत और मागध जन आज अत्यंत प्रसन्न हो अपने मांगलिक वचनों द्वारा आपकी स्तुति करते नहीं दिखाई देते हैं। वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मणों ने आज मूर्धाभिषक्त हुए आपके मस्तक पर तीर्थोदक मिश्रित मधु और दधिका विधि पूर्वक अभिषेक नहीं किया। मतलब राज्याभिषेक क्यों नहीं किया, ये बोल रहे हैं श्री राम को। मंत्री, सेनापति आदि सारी प्रकृतियाँ वस्त्राभूषणों से विभूषित मुख्य मुख्य सेठ, साहूकार तथा नगर और जनपद के लोग आज आपके पीछे पीछे चलने की इच्छा नहीं कर रहे हैं। इसका क्या कारण है? सुनहरे साजबाज से सजे हुए 4 वेगशाली घोड़ों से जुता हुआ श्रेष्ठ पुष्परथ, पुष्पभूषित केवल भ्रमणोपयोगी रथ आज आपके आगे आगे क्यों नहीं चल रहा है? वीर, आपकी यात्रा के समय समस्त शुभ लक्षणों से प्रशंसित तथा काले मेघ वाले पर्वत के समान विशालकाय तेजस्वी गजराज आज आपके आगे क्यों नहीं दिखाई देते हैं? प्रियदर्शन वीर, आज आपके सुवर्ण जटित भद्रासन को सादर हाथ में लेकर अग्रगामी सेवक आगे जाता क्यों नहीं दिखाई देता है? जब अभिषेक की सारी तैयारी हो चुकी है, ऐसे समय में आपको यह क्या दशा हो रही है? आपके मुख की कांति उड़ गई है, ऐसे पहले कभी नहीं हुआ था। आपके चेहरे पर प्रसन्नता का कोई चिन्ह नहीं दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? इस प्रकार विलाप करते हुए सीता से रघुनंदन राम ने कहा, सीते, आज पूज्य पिताजी मुझे वन में भेज रहे हैं। महान कुल में उत्पन्न धर्म को जानने वाली तथा धर्म परायण जनक नंदिनी, जिस कारण ये वनवास आज मुझे प्राप्त हुआ है वो क्रमशः बताता हूँ, सुनो।
मेरे सत्यप्रतिज्ञ पिता महाराज दशरथ ने माता कैकेयी को पहले कभी 2 महान वर दिए थे। इधर जब महाराज के उद्यत से मेरे राज्याभिषेक की तैयारी होने लगी, तब कैकेयी ने उस वर की प्रतिज्ञा को याद दिलाया और महाराज को धर्मतः अपने काबू में कर लिया। इससे विवश होकर पिताजी ने भरत को तो युवराज के पद पर नियुक्त किया और मेरे लिए दूसरा वर्ष स्वीकार किया, जिसके अनुसार मुझे 14 वर्ष तक दंडकारण्य में निवास करना होगा, दंडकारण्य वन में। इस समय मैं निर्जन वन में जाने के लिए प्रस्थान कर चुका हूँ और तुमसे मिलने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम भरत के समीप कभी मेरी प्रशंसा न करना, क्योंकि समृद्धिशाली पुरुष दूसरे की स्तुति नहीं सहन कर पाते हैं। इसीलिए कहता हूँ कि तुम भरत के सामने मेरे गुणों की प्रशंसा न करना। विशेषतः तुम्हें भरत के समक्ष अपनी सखियों के साथ भी बारंबार मेरी चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनके मन के अनुकूल बर्ताव करके ही तुम उनके निकट रह सकती हो। सीते, राजा ने उन्हें सदा के लिए युवराज पद दे दिया है, इसीलिए तुम्हें विशेष प्रयत्नपूर्वक उन्हें प्रसन्न रखना चाहिए, क्योंकि अब वे ही राजा हैं। तो राम सीता को कह रहे हैं कि तुम उनके निकट रह सकती हो, उनकी जैसी बातें करके। अच्छा, राजा ने उन्हें सदा के लिए युवराज पद दे दिया है, इसलिए तुम्हें विशेष प्रयत्नपूर्वक उन्हें प्रसन्न रखना चाहिए, क्योंकि अब वे ही राजा होंगे। मैं भी पिताजी की उस प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए आज ही वन को चला जाऊंगा। मनुष्यनी, तुम धैर्य धारण करके रहना। कल्याणी, निष्पाप सीते, मेरे मुनिजनों से भी वन को चले जाने पर तुम्हें प्राय व्रत और उपवास में संलग्न रहना चाहिए। प्रतिदिन सवेरे उठकर देवताओं की विधिपूर्वक पूजा करके तुम्हें मेरे पिता महाराज दशरथ की वंदना करनी चाहिए। मेरी माता कौशल्या को भी प्रणाम करना चाहिए। एक तो वे बूढ़ी हैं, दूसरे दुख और संताप से उन्हें दुर्बल कर दिया है, अतः धर्म को ही सामने रखकर तुमसे वे विशेष सम्मान पाने योग्य हैं। जो मेरी शेष माताएं हैं, उनके चरणों में भी तुम्हें प्रतिदिन प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि स्नेह, उत्कृष्ट प्रेम और पालन पोषण की दृष्टि से सभी माताएं मेरे लिए समान हैं। भरत और शत्रुघ्न मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है, अतः तुम्हें उन दोनों को विशेषतः अपने भाई और पुत्र के समान देखना और मानना चाहिए। विद्यानंदिनी, तुम्हें भरत की इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय वे मेरे देश और कुल के राजा हैं। अनुकूल आचरण के द्वारा आराधना और प्रयत्नपूर्वक सेवा करने पर राजा लोग प्रसन्न होते हैं और विपरीत बर्ताव करने पर वे कुपित हो जाते हैं। जो अहित करने वाले हैं, वे अपने औरस पुत्र ही क्यों ना हो, राजा उन्हें त्याग देते हैं, और आत्मीय ना होने पर भी जो सामर्थ्यवान होते हैं, उन्हें वे अपना बना लेते हैं। अतः कल्याणी, तुम राजा भरत के अनुकूल बर्ताव करते हुए धर्म और सत्यव्रत में तत्पर रहकर यहाँ निवास करो। प्रिय, अब मैं उस विशाल वन में चला जाऊँगा। भाविनी, तुम्हें यही निवास करना होगा। तुम्हारे बर्ताव से किसी को कष्ट ना हो, इसका ध्यान रखते हुए तुम्हें यहाँ मेरी इस आज्ञा का पालन करते रहना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर, सीता को श्री राम से अपने को भी साथ ले चलने के लिए प्रार्थना। श्री राम के ऐसा कहने पर प्रियवादिनी विद्या कुमारी सीता जी, जो सब प्रकार से अपने स्वामी का प्यार पाने योग्य थी, प्रेम से ही कुछ कुपित होकर पति से इस प्रकार बोली। नरश्रेष्ठ श्री राम, आप मुझे ओछी समझकर ये क्या कह रहे हैं? आपकी ये बातें सुनकर मुझे बहुत हंसी आती है। नरेश्वर, आपने जो कुछ कहा है वो अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता वीर राजकुमारों के योग्य नहीं है। वो अपयश का टीका लगाने वाला होने के कारण सुनने योग्य भी नहीं है। आर्यपुत्र, पिता, माता, भाई, पुत्र और पुत्रवधू, ये सब पुण्यादि कर्मों का फल भोगते हुए अपने अपने भाग्य शुभाशुभ कर्म के अनुसार जीवन निर्वाह करते हैं। पुरुष प्रवर केवल पत्नी ही अपने पति के भाग्य का अनुसरण करती है, अतः आपके साथ ही मुझे भी वन में रहने की आज्ञा मिल गई है। नारियों के लिए इस लोक और परलोक में एकमात्र पति ही सदा आश्रय देने वाला है। पिता, पुत्र, माता, सखिया तथा अपना ये शरीर भी उसका सच्चा सहायक नहीं है। रघुनंदन, यदि आप आज ही दुर्गम वन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, तो मैं रास्ते के कुश और कांटों को कुचलती हुई आपके आगे आगे चलूँगी। अतः वीर, आप ईर्ष्या और रोष को दूर करके पीने से बचे हुए जल की भांति मुझे निशंक होकर साथ ले चलिए। मुझ में ऐसा कोई पाप अपराध नहीं है जिसके कारण आप मुझे यहाँ त्याग दें। ऊंचे ऊंचे महलों में रहना, विमानों पर चढ़कर घूमना अथवा अनिमा आदि सिद्धियों के द्वारा आकाश में विचरना,
इन सब की अपेक्षा स्त्री के लिए सभी अप्सराओं में पति के चरणों की छाया में रहना विशेष महत्व रखता है। तो मतलब उस समय भी विमानों का प्रयोग होता था। ठीक है, मैंने महाभारत और रामायण दोनों में पढ़ा है कि देवता लोग विमान पर चढ़ के ही आया करते थे पृथ्वी ग्रह में। मुझे किसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए इस विषय में मेरी माता और पिता ने मुझे अनेक प्रकार से शिक्षा दी है। यहाँ पर सीता जी के बारे में कुछ और कहा गया है। देखिए, लाइन के नीचे लिखा है, स्त्री होकर यह वन में जाने का साहस कैसे करती है, ये विचार से ईर्ष्या होती है। ये मेरी बात नहीं मान रही है, ये सोचकर रोष प्रकट होता है। इन दोनों का त्याग अपेक्षित है। जैसे किसी जलहीन बिहड़ पथ में लोग अपने पीने से बचे हुए पानी को साथ ले चलते हैं, उसी प्रकार मुझे भी आप साथ ले चले, ये सीता का अनुरोध है। इस समय इसके विषय में मुझे कोई उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है। अतः नाना प्रकार के वन्य पशुओं से व्याप्त तथा सिंहों और व्याघ्रों से सेवित उस निर्जन एवं दुर्गम वन में मैं अवश्य चलूँगी। तो सीता कह रही हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है ये माता पिता ने मुझे बताया है, आप मुझे ना बताइए। मैं तो जैसे अपने पिता के घर में रहती थी उसी प्रकार उस वन में भी सुखपूर्वक निवास करूँगी। वहाँ तीनों लोगों के ऐश्वर्य को भी कुछ ना समझती हुई मैं सदा पतिव्रत धर्म का चिंतन करते हुए आपकी सेवा में लगी रहूँगी। वीर, नियम पूर्वक रहकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूँगी और सदा आपकी सेवा में तत्पर रहकर आप ही के साथ मीठी मीठी सुगंध से भरे हुए वनों में विचरूंगी। दूसरे को मान देने वाले श्री राम, आप तो वन में रहकर दूसरे लोगों की भी रक्षा कर सकते हैं, फिर मेरी रक्षा करना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है। महाभाग, अतः मैं आपके साथ आज अवश्य वन में चलूँगी, इसमें संशय नहीं है। मैं हर तरह चलने को तैयार हूँ, मुझे किसी तरह भी रोका नहीं जा सकता। वहाँ चल कर मैं आपको कोई कष्ट नहीं दूंगी, सदा आपके साथ रहूँगी और प्रतिदिन फल मूल खाकर ही निर्वाह करूँगी। मेरे इस कथन में किसी प्रकार के संदेह के लिए स्थान नहीं है। आपके आगे आगे चलूँगी और आपके भोजन कर लेने पर जो कुछ बचेगा उसे ही खाकर रहूँगी। प्रभु, मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं आप बुद्धिमान प्राणनाथ के साथ निर्भय हो वन में सर्वत्र घूम पर्वतों, छोटे छोटे तालाबों और सरोवर को देखूं। आप मेरे वीर स्वामी हैं, मैं आपके साथ रहकर सुखपूर्वक उन सुंदर सरोवरों की शोभा देखना चाहती हूँ जो श्रेष्ठ कमल पुष्पों से सुशोभित है तथा जिनमें हंस और कारम्बन आदि पक्षी भरे रहते हैं। विशाल नेत्र वाले आर्यपुत्र, आपके चरणों में अनुरक्त रहकर मैं प्रतिदिन उन सरोवर में स्नान करूंगी और आपके साथ वहाँ सब और विचरूंगी। तो मतलब जब राम ने सीता जी को कहा कि घर में रहो, तब वो राम को डांटती हुई, मतलब कुपित होती हुई वो सब बातें बोली थी। विशाल नेत्र वाले आर्यपुत्र, आपके चरणों में अनुरक्त रहकर मैं प्रतिदिन उन सरोवरों में स्नान करूंगी और आपके साथ वहाँ सब और विचरूंगी। इससे मुझे परम आनंद का अनुभव होगा। इस तरह सैकड़ों और हजारों वर्षों तक भी यदि आपके साथ रहने का सौभाग्य मिले तो मुझे कभी कष्ट का अनुभव नहीं होगा। यदि आप साथ ना हो तो मुझे स्वर्गलोक की प्राप्ति भी अविष्ट नहीं है। पुरुष सिंह रघुनंदन, आपके बिना यदि मुझे स्वर्गलोक का निवास भी मिल रहा हो तो वो मेरे लिए रुचिकर नहीं हो सकता, मैं उसे लेना नहीं चाहूँगी। प्राणनाथ, अतः उस अत्यंत दुर्गम वन में जहाँ सहस्त्र मृग, वानर और हाथी निवास करते हैं, मैं अवश्य चलूँगी और आपके ही चरणों की सेवा में रहकर आपके अनुकूल चलती हुई उस वन में उसी तरह सुख से रहूँगी जैसे पिता के घर में रहा करती थी। मेरे हृदय का संपूर्ण प्रेम एकमात्र आपको ही अर्पित है। आपके सिवा और कहीं मेरा मन नहीं जाता। यदि आपसे वियोग हुआ तो निश्चय ही मेरी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए आप मेरी याचना सफल करें, मुझे साथ ले चलें, यही अच्छा होगा। मेरे रहने से आप पर कोई भार नहीं पड़ेगा। धर्म में अनुरक्त रहने वाली सीता के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भी नरश्रेष्ठ श्री राम को उन्हें साथ ले जाने की इच्छा नहीं हुई। वे उन्हें वनवास के विचार से निवृत्त करने के लिए वहाँ के कष्टों का अनेक प्रकार से विस्तार पूर्वक वर्णन करने लगे। नेक्स्ट चैप्टर, श्री राम का वनवास के कष्ट का वर्णन करते हुए सीता को वहाँ चलने से मना करना। धर्म को जानने वाली सीता के इस प्रकार कहने पर भी धर्म वत्सल श्री राम ने वन में होने वाले दुखों को सोचकर उन्हें साथ ले जाने का विचार नहीं किया। सीता के नेत्रों में आंसू भरे हुए थे। धर्मात्मा श्री राम उन्हें वनवास के विचार से निवृत्त करने के लिए सांत्वना देते हुए इस प्रकार बोले, सीते, तुम अत्यंत उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो और
सदा धर्म के आचरण में ही लगी रहती हो, अतः यही रहकर धर्म का पालन करो जिससे मेरे मन को संतोष हो। सीते, मैं तुमसे जैसा कहूँ वैसा ही करना तुम्हारा कर्तव्य है। तुम अबला हो, वन में निवास करने वाले मनुष्य को बहुत से दोष प्राप्त होते हैं, उन्हें बता रहा हूँ, मुझसे सुनो। सीते, वनवास के लिए चलने का ये विचार छोड़ दो। वन को अनेक प्रकार के दोषों से व्याप्त और दुर्गम बताया जाता है। तुम्हारे हित की भावना से ही मैं ये सब बातें कह रहा हूँ। जहाँ तक मेरी जानकारी है, वन में सदा सुख नहीं मिलता, वहाँ तो सदा दुख ही मिला करता है। पर्वतों से गिरने वाले झरनों के शब्द सुनकर उन पर्वतों के कंदराओं में रहने वाले सिंह दहाड़ने लगते हैं। उनकी वो गर्जना सुनने में बड़ी दुखदायिनी प्रतीत होती है, इसलिए वो दुखमय ही है। वन सीते, सुने, वन में निर्भय होकर कीड़ा करने वाले मतवाले जंगली पशु मनुष्यों को देखते ही उस पर चारों ओर से टूट पड़ते हैं, अतः वन दुख से भरा हुआ है। वन में जो नदियाँ होती हैं उनके भीतर ग्राह निवास करते हैं, उनमें कीचड़ अधिक होने के कारण उन्हें पार करना अत्यंत कठिन होता है। इसके सिवा वन में मतवाले हाथी सदा घूमते रहते हैं। इन सब कारणों से वन बहुत ही दुखदायक होता है। वन के मार्ग लताओं और कांटों से भरे रहते हैं, वहाँ जंगली मुर्गे बोला करते हैं। उन मार्गों पर चलने में बड़ा कष्ट होता है तथा वहाँ आसपास जल नहीं मिलता, इससे वन में दुख ही दुख है। दिन भर के परिश्रम से थके मांदे मनुष्य को रात में जमीन के ऊपर अपने आप गिरे हुए सूखे पत्तों के बिछोने पर सोना पड़ता है, अतः वो दुख से भरा हुआ है। सीते, वहाँ मन को वश में रखकर वृक्षों से स्वर गिरे हुए फलों के आहार पर ही दिन रात संतोष करना पड़ता है, अतः वन दुख देने वाला ही है। मिथिलेश कुमारी, अपनी शक्ति के अनुसार उपवास करना, सिर पर जटा का भार ढोना और बतकल वस्त्र धारण करके, यही वहाँ की जीवन शैली है। देवताओं का, पितरों का तथा आए हुए अतिथियों का प्रतिदिन शास्त्रोक्त विधि के अनुसार पूजन करना ये वनवासी का प्रधान कर्तव्य है। वनवासी को प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों समय स्नान करना होता है, इसलिए वो वन बहुत ही कष्ट देने वाला है। सीते, वहाँ स्वयं चुनकर लाए हुए फूलों द्वारा विदग्ध विधि से वेदों पर देवताओं की पूजा करनी पड़ती है, इसलिए वन को कष्टप्रद कहा गया है। मिथिलेश कुमारी जानकी, वनवासियों को जब जैसा आहार मिल जाए उसी पर संतुष्ट करना पड़ता है, अतः वन दुख रूप ही है। वन में प्रचंड आंधी, घोर अंधकार, प्रतिदिन भूख का कष्ट तथा और भी बड़े बड़े भय प्राप्त होते हैं, अतः वन अत्यंत कष्टप्रद है। भाविनी, वहाँ बहुत से पहाड़ी सर्प जो अनेक प्रकार के रूप वाले होते हैं, दर बस बीच रास्ते में विचरते रहते हैं, अतः वन अत्यंत कष्टदायक है। जो नदियों में निवास करते और नदियों के समान ही कुटिल गति से चलते हैं, ऐसे बहुसंख्यक सर्प वन के रास्ते को घेर कर पड़े रहते हैं, इसलिए वन बहुत ही कष्टदायक है। अबले, पतंगे, बिच्छू, कीड़े, डांस और मच्छर वहाँ सदा कष्ट पहुँचाते रहते हैं, अतः सारा वन दुख रूपी है। भाविनी, वन में कांटेदार वृक्ष, कुश और काश होते हैं, जिनकी शाखाओं के अग्रभाग सब और फैले हुए होते हैं, इसलिए वन विशेष कष्टदायक होता है। वन में निवास करने वाले मनुष्यों को बहुत से शारीरिक क्लेशों और नाना प्रकार के भयों का सामना करना पड़ता है, अतः वन सदा दुख रूप ही होता है। वहाँ क्रोध और लोभ को त्याग देना होता है, तपस्या में मन लगाना पड़ता है, और जहाँ भय का स्थान है वहाँ भी भयभीत न होने की आवश्यकता होती है, अतः वन में सदा दुख ही दुख है, इसलिए तुम्हारा वन में जाना ठीक नहीं है। वहाँ जाकर तुम सकुशल नहीं रह सकते। मैं बहुत सोच विचार कर देखता और समझता हूँ कि वन में रहना अनेक दोषों का उत्पादक बहुत ही कष्टदायक है। जब महात्मा श्री राम ने उस समय सीता को वन में ले जाने का विचार नहीं किया, तब सीता ने भी उनकी उस बात को नहीं माना। वे अत्यंत दुखी होकर श्री राम से इस प्रकार बोली। नेक्स्ट चैप्टर, सीता का श्री राम के समक्ष उनके साथ अपने वनगमन का औचित्य बताना। श्री रामचंद्र जी की ये बात सुनकर सीता को बड़ा दुख हुआ। उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह चली और वे धीरे धीरे इस प्रकार कहने लगी, प्राणनाथ, आपके वन में रहने के जो दोष बताए हैं, आपने जो भी दोष बताए हैं, वे सब आपका स्नेह पाकर मेरे लिए गुणरूप हो जाएंगे। इस बात को आप अच्छी तरह समझ लें। रघुनंदन, मृग, हाथी, सिंह, शेर, शरभ, चमड़ी गाय, नील गाय और जो अन्य जंगली जीव है, वे सब आपका रूप देखकर भाग जाएंगे, क्योंकि ऐसा प्रभावशाली स्वरूप उन्होंने पहले कभी नहीं देखा होगा। आपसे तो सभी डरते हैं, फिर वे पशु क्यों नहीं डरेंगे। श्री राम, मुझे गुरुजनों की आज्ञा से निश्चय ही आपके साथ चलना है, क्योंकि आपका वियोग हो जाने पर मैं यहाँ अपने जीवन का परित्याग कर दूंगी। रघुनाथ जी, आपके समीप रहने पर देवताओं के राजा इंद्र भी बलपूर्वक मेरा तिरस्कार नहीं कर सकते। श्री राम, पतिव्रता स्त्री अपने पति से वियोग होने पर जीवित नहीं रह सकेगी, ऐसी बात आपने भी मुझे भली भांति दर्शाई है। महाप्राज्ञ, यद्यपि
वन में दोष और दुख ही भरे हैं। तथापि अपने पिता के घर पर रहते समय मैं ब्राह्मणों के मुख से पहले ये बात सुन चुकी हूँ कि मुझे अवश्य ही वन में रहना पड़ेगा। ये बात मेरे जीवन में सत्य होकर रहेगी। महाबली वीर, हस्तरेखा देखकर भविष्य की बातें जान लेने वाले ब्राह्मणों के मुख से अपने घर पर ऐसी बात सुनकर मैं सदा ही वनवास के लिए उत्साहित रहती हूँ। तो दोस्तों, उस समय का हस्तरेखा काफ़ी डिफरेंट होता था। अभी का हस्तरेखा वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। प्रियतम, ब्राह्मणों से ज्ञात हुआ वन में रहने का आदेश एक न एक दिन मुझे पूरा करना ही पड़ेगा। ये किसी तरह पलट नहीं सकता। अतः मैं अपने स्वामी आपके साथ वन में अवश्य चलूँगी। ऐसा होने से मैं उस भाग्य के विधान को भोग लूँगी। उसके लिए ये समय आ गया है। अतः आपके साथ मुझे चलना तो है ही, इससे उस ब्राह्मण की बात भी सच्ची हो जाएगी। वीर, मैं जानती हूँ कि वनवास में अवश्य ही बहुत से दुख प्राप्त होते हैं, परंतु वे उन्हीं को दुख जान पड़ते हैं जिनकी इंद्रिय और मन अपने वश में नहीं है। पिता के घर पर कुमारी अवस्था में एक शांतिपरायण भिक्षु की मुख से भी मैंने अपने वनवास की बात सुनी थी। भिक्षुकी की मुँह से उसने मेरी माता के सामने ही ऐसी बात कही थी। प्रभु, यहाँ आने पर भी मैंने पहले ही कई बार आपसे कुछ काल तक वन में रहने के लिए प्रार्थना की थी और आपको राजी भी कर लिया था। इससे आप निश्चित रूप से जान ले कि आपके साथ वन को चलना मुझे पहले से ही अभिष्ट है। रघुनंदन, आपका भला हो। मैं वहाँ चलने के लिए पहले से ही आपकी अनुमति प्राप्त कर चुकी हूँ। अपने शूरवीर वनवासी पति की सेवा करना मेरे लिए अधिक रुचिकर है। शुद्धात्मन, आप मेरे स्वामी हैं। आपके पीछे प्रेम भाव से वन में जाने पर मेरे पाप दूर हो जाएंगे, क्योंकि स्वामी ही स्त्री के लिए सबसे बड़ा देवता है। आपके अनुगमन में परलोक में भी मेरा कल्याण होगा और सदा आपके साथ मेरा संयोग बना रहेगा। तो उस समय सीता जी को किसी ने ऐसा ज्ञान दिया होगा, ठीक है, उनकी माता ने या किसी साधु ने, तो वही सुनकर बोल रही है। उस समय यही अच्छा ज्ञान दिया जाता था। इस विषय में यशस्वी ब्राह्मणों के मुख से एक पवित्र श्रुति सुनी जाती है, जो इस प्रकार है। महाबली वीर, इस लोक में पिता आदि के द्वारा जो कन्या जिस पुरुष को अपने धर्म के अनुसार जल से संकल्प करके दे दी जाती है, वो मरने के बाद परलोक में भी उसी की स्त्री होती है। तो ये सब सीता ने किसी से सुना होगा, वही सुनकर बता रहे स्त्री के धर्म के बारे में। मैं आपकी धर्मपत्नी हूँ, उत्तम व्रत का पालन करने वाली और पतिव्रता हूँ। फिर क्या कारण है कि आप मुझे यहाँ से अपने साथ ले चलना नहीं चाहते हैं? कुलभूषण, मैं आपकी भक्त हूँ, पतिव्रता का पालन करती हूँ। आपके विजोग के भय से दीन हो रही हूँ तथा आपके सुख दुख में समान रूप से हाथ बटाने वाली हूँ। मुझे सुख मिले या दुख, मैं दोनों अवस्था में सम रहूँगी, हर्ष या शोक से वशीभूत नहीं होंगी। अतः आप अवश्य ही मुझे साथ ले चलने की कृपा करें। यदि आप इस प्रकार दुख में पड़ी हुई मुझ सेविका को अपने साथ वन में ले जाना नहीं चाहते हैं, तो मैं मृत्यु के लिए विष खा लूँगी, आग में कूद पड़ूंगी अथवा जल में डूब जाऊंगी। इस तरह अनेक प्रकार से सीता जी की वन में जाने के लिए याचना कर रही थी सीता जी। तथापि महाबाहु श्री राम ने उन्हें अपने साथ निर्जन वन में ले जाने की अनुमति नहीं दी। इस प्रकार उनके अस्वीकार कर देने पर मिथिलेश कुमारी सीता को बड़ी चिंता हुई और वे अपने नेत्रों से गरम गरम आंसू बहाकर धरती को भिगोने लगी। उस समय विजय नंदिनी जानकी को चिंतित और कुपित देख मन को वश में रखने वाले श्री रामचंद्र जी ने उन्हें वनवास के विचार से निवृत्त करने के लिए भांति भांति की बातें कहकर समझाया। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर सीता का वन में चलने के लिए अधिक आग्रह